हेलो एवरीवन, मैं शोभित और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल यूपी की शिक्षा में। दोस्तों, आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी में 8 फरवरी को पूछे गए मैथ्स के सवालों का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। दोस्तों, पहला सवाल है 7:9 में क्या जोड़ा जाए कि 13:14 हो जाए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 7:9 में क्या जोड़ा जाए कि 13:14 हो जाए। ठीक है, तो यहां पर हम लोग मान लेते हैं कि इसमें x जोड़ा जाए, x जोड़ने पर 13:14 हो जाता है। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 14 की 7 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और 13 की 9 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 सती 98 प्लस का 14 एक्स बराबर 13 नवैया 117 प्लस का 13 एक्स। अब इधर से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो आएगा एक्स बराबर 117 माइनस का 98, तो x इज इक्वल टू 19। तो 7:9 में 19 जोड़ा जाएगा तो 13:14 हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अंडर रूट 1 प्लस का x अपॉन 144 इज इक्वल टू 13/12 दिया है, तो हमें x का मान पता करना है। ठीक है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 144 इक्वल टू 13/12 दिया है, तो हमें x का मान बताना है। देखिए, इसको जो हम है 3 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा इसको सॉल्व करने के, लेकिन सबसे पहले देखिए यहां पर हम ट्रिक का यूज करते हैं। देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक का यूज करेंगे जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिए हो, तो हम उसमें इन वैल्यू को देखते हैं और इन वैल्यू में अगर अंश की वैल्यू बड़ी है हर की वैल्यू से, तो हम इन दोनों वैल्यू को आपस में जोड़ देते हैं और जो भी वैल्यू आएगी वही इसका आंसर होगा। ये हो गई आपकी पहली ट्रिक। ठीक है, अब देखिए इसको दूसरा तरीका देखिए कैसे करेंगे। दूसरा तरीका यह है कि आप इसका और इसका दोनों का होल स्क्वायर कर दें। 1 प्लस एक्स अपॉन 144 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13/12 का होल स्क्वायर कर दे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर 25 आएगा। यह दूसरा मेथड हो गया। अब तीसरा मेथड देखते हैं क्या है। तीसरे मेथड में हम लोग अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो हम उसमें अंश की वैल्यू का स्क्वायर करके हर की वैल्यू के स्क्वायर से घटा देंगे और वही आंसर आएगा। देखिए 13 का हम स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, माइनस का 12 के स्क्वायर से घटा देंगे तो इसको ओपन करेंगे तो 169 माइनस का 144 इज इक्वल टू 25, यही आंसर आएगा। तो 3 मेथड आपको बताए गए हैं, आपको जो ज्यादा इजी लगे आप उसका यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या है, 0, 3, 5, 9 इन सभी अंकों से बनी 4 अंकों की हमें छोटी से छोटी संख्या बतानी है। छोटी से छोटी संख्या हमें बतानी है, इन 4 अंकों से कौन सी बनेगी। तो देखिए इन 4 अंकों से सबसे छोटी संख्या बनेगी 3059, 3059, यही इसका आंसर है कि सबसे छोटी संख्या यही बनेगी। अब यहां पर आप यह मत कह देना कि 0359 सबसे छोटी संख्या ये बनेगी। यहां पर जीरो का कोई भी महत्व नहीं है, यहां पर जीरो का कोई भी महत्व नहीं है। अब अगर हम इसे पढ़ेंगे तो इसको हम पढ़ेंगे 359, इसको हम पढ़ेंगे 359, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे तो 3059। ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही हुई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी देखिए 3 3 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का और सबसे छोटी से छोटी संख्या का योग कितना होगा। तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योग भी कितना होगा, मतलब 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योग कितना होगा। तो उसको सिंपल से ऐड कर देना है, 9 9 9 फिर 9 फिर 9 और फिर 10, यही आंसर आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर
5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है कि 1 से 10 तक के घनों का योग क्या होगा। मतलब 1 से 10 तक के घनों का योग हमें बताना है, घनों का योग बताना है। ठीक है, तो देखिए अगर इसको हम सिंपल मेथड से करें, मतलब 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब एंड सो ऑन 10 का क्यूब, इसी प्रकार से अगर हम इनका विस्तार करेंगे तो इनको विस्तार करके फिर जोड़ेंगे तब हमारी कोई वैल्यू आएगी, वो आंसर होगा। तो इसमें हमारा काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो देखिए इसके लिए एक फार्मूला होता है कि प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग बराबर फार्मूला होता है n ब्रैकेट का n+1/2 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला होता है कि पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे तो n क्या है हमारा 10 ब्रैकेट में 10 प्लस का 1/2 पूरे का होल स्क्वायर। इसको ओपन कर लेंगे तो 10 मल्टीप्लाई 11/2 का होल स्क्वायर। अब यहां से कट जाएगा, 2 पंचे 10, 11 पछे 55, 55 का होल स्क्वायर। तो 55 का होल स्क्वायर हम लोग कर लेंगे। देखिए इसके लिए सिंपल सी ट्रिक है कि हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो 55 25 5 2 55 25 55 25 50 2 52 का 2 हासिल 5 55 25 5 30 30 25 आंसर आएगा, मतलब 3025 इसका आंसर आएगा। और ये किस तरीके से मैंने ट्रिक यहाँ पे यूज की है ये आपको अगर देखना है तो पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। इसके पहले काफी पहले मैं वीडियो बना चुका हूं इस तरीके की ट्रिक की, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन 6। देखिए क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 20 है। मान लीजिए एक्स वाई, इन दो संख्याओं का योग 20 है और उनका गुणनफल और इनका गुणनफल 96 है। तो संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा, x माइनस वाई का मान क्या होगा। संख्याओं के बीच का अंतर हमें यहाँ पे बताना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ट्रिक का यूज करते हैं। देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 20 है। मान लीजिए कोई दो संख्याएं मान लेते हैं, जैसे हम 10 प्लस 10, ठीक है, तो इसका योग 20 आएगा। लेकिन क्या इनकी मल्टीप्लाई करने पे 96 आएगा? नहीं, 100 आएगा। तो हमें ऐसी ही कोई दो वैल्यू यूज करनी है। तो देखिए 20 आएगा 12 प्लस 8, 12 8 को जोड़ देंगे तो ये आएगा 20 और हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 मल्टीप्लाई 8 बराबर, तो 12 8 96। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पर अप्लाई हो रही है। तो जब ये वैल्यू अप्लाई हो रही है तो हमें इन वैल्यू का अंतर बताना है। तो 12 माइनस 8 बराबर 4, यही आंसर है। दोस्तों अब देखते हैं सवाल नंबर 7। ठीक है, 7वां सवाल देखिए क्या है कि किसी संख्या का HCF 75 है, किसी संख्या का HCF 75 है और LCM 450 है, और LCM 450 है तथा पहली संख्या को 3 से भाग देने पर भागफल 75 आता है। पहली संख्या को 3 से भाग देने पर भागफल 75 आता है, तो दूसरी संख्या क्या है। ठीक है, यहाँ पे हमें देखिए दूसरी संख्या बतानी है। तो अगर यहाँ पर हम 3 को 75 से गुणा कर दें तो हमारी पहली संख्या पता चल जाएगी। ठीक है, तो यहां पर हम पहले पता कर लेते हैं पहली संख्या। पहली संख्या बराबर 3 को हम 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आएगा 5 3 15 और 7 21 225। ठीक है, हमारी पहली संख्या क्या आ गई, 225। अब देखिए एक फार्मूला होता है कि पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या बराबर LCM मल्टीप्लाई HCF। ठीक है, ये फार्मूला होता है। हमें दूसरी संख्या पता करनी है तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे पहली संख्या की 225 मल्टीप्लाई दूसरी संख्या इज इक्वल टू LCM है 450 मल्टीप्लाई HCF है 75। ठीक है, अब यहां से हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो 225 दूना 450, तो दूसरी संख्या आ गई 75 दूना 150, दूसरी संख्या आ गई हमारी 150। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 क्या है कि किसी घनाभ की लंबाई 24 सेंटीमीटर, किसी घनाभ की लंबाई है 24 सेंटीमीटर, चौड़ाई 16 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई भी 16 सेंटीमीटर है। चौड़ाई 16 सेंटीमीटर और हाइट ऊंचाई भी 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि तो उस घनाभ में 8 सेंटीमीटर के कितने
घन बन जाएंगे, तो उस घनाभ में 8 सेंटीमीटर के कितने घन बन जाएंगे। ठीक है, 8 सेंटीमीटर के कितने घन बन जाएंगे। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए जो घन की भुजाएं होती हैं, घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पे हम लोग घनाभ का आयतन निकाल लेते हैं और फिर घन का आयतन निकाल कर उसको डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर पता चल जाएगा कि 8 सेंटीमीटर के कितने घन बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालते हैं घनाभ का आयतन। ठीक है, घनाभ का आयतन बराबर लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई है 24 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 16। ठीक है, ये घनाभ का आयतन आया है। अब इसको सॉल्व बाद में करेंगे। अब फिर क्या कह रहा है कि घन का आयतन निकाल लेंगे, तो घन का आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे भुजा कितनी दी है 8 सेंटीमीटर, तो इसका क्यूब कर देंगे। ठीक है, अब इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड कर देंगे तो देखिए घनाभ का आयतन बटे घन का आयतन। ठीक है, तो घनाभ का आयतन है 24 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 16 अपॉन घन का आयतन है 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, तो ये आ गया 3 दूनी 6 दूनी 12 घन सेंटीमीटर। ठीक है, 12 घन सेंटीमीटर, यही आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 गुनी है और परिमाप 240 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग मान लेते हैं चौड़ाई बराबर x। ठीक है, चौड़ाई जब हम x मान लिए हैं तो इसकी लंबाई हो जाएगी 3x, क्योंकि क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 गुनी है, तो आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 गुनी हो गई। फिर क्या कह रहा है कि परिमाप दिया है 240 सेंटीमीटर, तो हमें इसका क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, हमें इसका क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए फार्मूला होता है आयत का परिमाप इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आयत का परिमाप दिया है 240 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, 120 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो लंबाई की वैल्यू दी है 3x प्लस का चौड़ाई की x बराबर 120। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे 4x बराबर 120, x बराबर 30। ठीक है, देखिए x बराबर आया है 30। अब देखिए हमें फाइंड करना है आयत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई दी है 3x और x का मान आया है 30 मल्टीप्लाई चौड़ाई दी है x, तो यहाँ पे भी पुट करेंगे 30, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 3 9 27, मतलब 2700 सेंटीमीटर स्क्वायर आयत का क्षेत्रफल आया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला सवाल क्या है कि 7 की पावर 6 प्लस 5 को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। ठीक है, ठीक है, कह रहा है कि 7 की पावर 6 प्लस 5 को 6 से भाग देना है हमें, तो शेषफल हमारा शेष क्या बचेगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहां से इसको सॉल्व करेंगे, इसका विस्तार करेंगे, फिर 6 से भाग देंगे तो काफी टाइम लगेगा। तो देखिए छोटी सी ट्रिक है कि आपको याद रखना है कि जब भी इस तरीके का सवाल हो और इसकी पावर सम हो, इसकी पावर अगर सम है तो आपको इसे छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए 2 और 4 की पावर में कन्वर्ट करना है। मतलब अगर 7 की पावर 6 है, सम पावर दी है, तो इसे आपको छोटे रूप में बनाना है, 2 या 4 की पावर में लिख सकते हैं। और अगर ये विषम दी है तो इसे आपको 1 या 3 बनाना है। ठीक है, तो इसे आपको 1 या 3 लिखना है और आपका आंसर वही आएगा जो आपका विस्तार करने के बाद आएगा। तो देखिए 7 की पावर 6 को हम 7 की पावर 2 प्लस 5 लिखकर इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 7 7 49 प्लस का 5 बराबर 54। ठीक है, अब हम 54 को 6 से भाग देंगे तो 6 9
54, मतलब 9 बार में पूरा कट जाएगा तो इसका शेष फल आएगा 0। ठीक है, इसका शेष फल आया 0। अब अगर आप इसका विस्तार भी करेंगे, फिर आप उसको 6 से भाग करेंगे, ठीक है, इसका विस्तार करने के बाद आप उसको 6 से भाग करेंगे, तब भी शेष फल 0 ही आएगा। अब देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11। अगला सवाल है कि 150 रुपए को हमें 3 व्यक्तियों में बांटना है, 3 व्यक्तियों में बांटना है जिनका रेशियो दिया है 11:16:23। ठीक है, 3 व्यक्तियों में बांटना है जिनका रेशियो दिया है 11:16:23। तो देखिए यहां से हम इनका एक अनुपात का मान निकाल लेंगे, मतलब यहां से हम देखिए एक अनुपात का मान निकाल लेंगे, तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो 16 प्लस का 23 और यहाँ 11। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 50। एक अनुपात का मान आया 50, लेकिन टोटल रुपए कितना है 150। तो हम इसको 50 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 3। ठीक है, अब 3 को हम इन रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे और जो वैल्यू बड़ी आएगी उसी को सबसे ज्यादा रुपए मिलेगा, क्योंकि सवाल में भी हमको यही बताना है कि किसको सबसे ज्यादा रुपए मिलेगा। तो 11 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33, 16 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 और 23 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 69। मतलब जो सबसे ज्यादा रुपए मिलेगा वो तीसरे आदमी को मिलेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 क्या है कि 15,971 को किस संख्या से भाग दिया जाए, किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल बराबर 55 आए और शेष फल 21 हो। ठीक है, 15,971 को हमें किस संख्या से भाग देना है कि भागफल 55 और शेष फल 21 आए। तो देखिए इसके लिए एक फार्मूला होता है कि भाज्य बराबर भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेष फल। ठीक है, यह फार्मूला होता है कि भाज्य बराबर भाजक प्लस शेष फल। तो हम यहां पे देखिए अगर वैल्यू पुट कर देंगे तो भाज्य हमारा है 15,971 इक्वल टू भाजक हमें बताना है मल्टीप्लाई भागफल हमारा दिया है 55 प्लस शेष फल दिया है 21। ठीक है, तो हम इसको अब सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 15,971 माइनस 21 बराबर भाजक मल्टीप्लाई 55, इसको लेस करेंगे तो ये आएगा 0,591। 15,950 बराबर भाजक और भागफल जो दिया है 55 उसको हम कर देंगे इससे, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आएगा भाजक बराबर, देखिए 55 दिया है, ज्यादा हो जाएगा तो 55 दूनी हम लोग पढ़ेंगे तो 55 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 55 दूना होता है 110, तो ये बचेगा 49। ठीक है, फिर 50, तो हम इसको 55 से काटेंगे, जब इसको हम 55 से काटेंगे तो देखिए 55 नवाई आता है 450 प्लस 45 बराबर आएगा 495। 55 नवाई आता है 495, तो हम 55 नवैया इसको काट देंगे, 495 कट जाएगा और जो 0 बचेगा वो भी ऐड हो जाएगा, तो ये आएगा 290। भाजक आया हमारा 290। तो सवाल कह रहा था कि 15,971 में हम किस संख्या से भाग दें, तो हम 15,971 में 290 से भाग देंगे तो भागफल 55 और शेषफल 21 आएगा।